तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसीलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि सिर्फ आज के इस वीडियो को देख करके आप बोर्ड एग्ज़ाम में कम से कम 5 मार्क्स ला सकते हैं। कम से कम की मैं बात कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 7, 8, 9 नंबर तक का भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। तो देखिए, हिंदी आप सब जानते हैं कि बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी की जो किताब है वो दिगंत भाग 2 चलती है। भाग 1 11th में और भाग 2 जो है सो वो क्लास 12 में चलती है। तो इसको दो सेक्शन में बांटा गया हुआ है, गद्य खंड में बांटा गया हुआ है और एक काव्य खंड में बांटा गया हुआ है। तो यहाँ पे जो जितने चैप्टर हैं, जितने पार्ट हैं और उसके जो लेखक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और कम से कम यहाँ से जो है सो 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा 7 या 8 का भी पूछा जाता है, लेकिन कम से कम हर साल 5 नंबर का क्वेश्चन रहता ही है। तो आपको बस ये याद करना, अगर आपने ये याद कर लिया तो बोर्ड एग्जाम में आपका 5 नंबर फिक्स हो जाता है, ये तय है। तो चलिए, वो कौन कौन से चैप्टर है इसके आपको याद कर लेना है ताकि बोर्ड एग्जाम में अगर पूछ दे और जो पूछा ही जाता है तो उसको आप बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर सके ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में मार्क्स मिले, आपका मार्क्स कटे नहीं। अब आपके पास अगर किताब है दिगंत भाग तो अच्छी बात है, आप उस किताब से याद कर सकते हैं। नहीं तो इसका पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और कहीं पे भी आप अपने मोबाइल में इसको पढ़ सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। तो देखिए, गद्य खंड में जो है सो टोटल 13 चैप्टर है, जिसमें से सबसे पहला है बातचीत। बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण। अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर। रोज ये लिखा गया सच्चिदानंद हीरानंद आगे के द्वारा। इन सभी चैप्टर को आप लोग को याद करना है और ये कहाँ पूछा जाएगा? ऑब्जेक्टिव में। ये सब्जेक्टिव में नहीं पूछा जाता। ऑब्जेक्टिव में जैसे कि पूछ दिया जाएगा कि बातचीत के निबंधकार कौन है या बातचीत के रचनाकार कौन है, तो आप लोग को टिक लगाना है किस पे? बालकृष्ण भट्ट पे, या इसको मैच करना, ये टिक करना है बालकृष्ण भट्ट पे। और यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछ देगा कि बालकृष्ण भट्ट क्या है? निबंधकार, तो आप लोग को निबंधकार पे टिक लगाना है। और बातचीत क्या है? तो आप लोग को निबंध पे जो है सो टिक लगाना है। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश। अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर। रोज सच्चिदानंद हीरानंद आगे के द्वारा। एक लेख और एक पत्र भगत सिंह के द्वारा। ओ सदानीरा जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा। सिपाही की माँ मोहन राकेश। प्रगति और समाज नामवर सिंह। जूठन लिखा गया वो ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा। हंसते हुए मेरा अकेलापन मलियज ने लिखा है। त्रिच उदय प्रकाश। शिक्षा जे कृष्णमूर्ति। तो ये 13 चैप्टर है, इसको आप लोग को याद रखना है। और काव्य खंड में भी जो है वो 13 चैप्टर है, जिसमें से सबसे पहला है करबक, जो मलिक मोहम्मद जासी के द्वारा लिखा गया हुआ। 2 पद है, एक पद जो सूरदास और एक पद तुलसीदास के द्वारा लिखा गया हुआ। तो यहाँ से तो क्वेश्चन रहेगा ही नहीं, या अगर दे भी देगा कि पद किन के द्वारा लिखा गया है तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन नहीं रहेगा। छापे लिखा गया हुआ नाभा दास के द्वारा। उसके बाद कवित्त है जो भूषण ने लिखा है तुमुल कुलाहल कलाह में, तो ये लिखा गया हुआ जयशंकर प्रसाद। पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान। उषा शमशेर बहादुर सिंह। जन जन का चेहरा एक है गजानन मानव मुक्तिबोध के द्वारा। अधिनायक रघुवीर सहाय के द्वारा लिखा गया हुआ है। प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल। हार जीत अशोक बाजपेयी। गांव का घर ज्ञानेंद्र पति के द्वारा। तो आपको ये 26 नाम याद रखना। अगर ये 26 नाम आप याद रखते हैं तो बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर आपका तय है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।